नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी मोक्षदा एकादशी कब है, उसकी कथा और उस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में बताएंगे। मान्यता अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस बार मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर को मनाई जानी है। इस दिन दान करने का विशेष महत्व भी है। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा और मोक्ष पाने के लिए व्रत किया जाता है। इस बार 22 दिसंबर शुक्रवार को यह एकादशी है। जो कि जातक इस एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा और आराधना करते हैं और भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं, उनके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत के कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। व्रत से एक दिन पहले ही व्रत के जुड़े नियम जान लेने चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और उनके कृष्ण अवतार दोनों की पूजा की जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान, साफ वस्त्र पहने, व्रत का संकल्प ले, एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाए, उस पर भगवान विष्णु और कृष्ण की स्थापना करे, लाल या पीले कपड़े में लपेटकर गीता की नई पुस्तक रखे, आप फल, मिष्टान, पंचामृत अर्पित करे, श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करे, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, गीता का संपूर्ण पाठ अध्याय 11 का अध्याय करे, अंत में अपनी मनोकामना की प्रार्थना करे। इस दिन दान का फल अत्यंत दुगुना माना जाता है। अब जान लेते हैं एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय कौन से करने चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक अवश्य जलाए। इसके साथ ही ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे के आसपास 11 परिक्रमा करे। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर जल न चढ़ाए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हुए पीले रंग के गेंदे के फूल चढ़ाए। अगर गेंदे के फूल नहीं हो तो कोई भी पीला रंग का फूल चढ़ा दे। दोस्तों, अब जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। इस कथा के श्रवण मात्र से ही भगवान विष्णु की कृपा निश्चय ही आप सभी भक्तों पर बनी रहेगी। प्राचीन काल में गोकुल नगर में वैखानस नामक एक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा ने स्वप्न में आए कि उसके पिता नरक का दुख भोग रहे थे, अपने पुत्र से उद्धार की याचना कर रहे थे। अपने पिता की यह स्थिति देखकर राजा व्याकुल हो उठा। उसने ब्राह्मणों को बुलाकर स्वप्न का मतलब पूछा। ब्राह्मणों ने उन्हें एक पर्वत पर मुनि के आश्रम में जाकर अपने पिता का उद्धार उपाय करने की सलाह दी। राजा ने ऐसा ही किया। जब मुनि राजा के वहां पहुंचे तो और बात सुनी तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि हे राजन, पूर्व जन्मों की कर्मों की वजह से तुम्हारे पिता की यह दशा है, तो आप ऐसा करिए कि मोक्षदा एकादशी का व्रत कर उसका फल अपने पिता को अर्पित कर दीजिए, उनकी मुक्ति हो जाएगी। साथ ही राजा ने मुनि के कथनानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। ब्राह्मणों को भोजन दिया, दक्षिणा, वस्त्र आदि अर्पित करे और आशीर्वाद लिया। इसके फल स्वरूप व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और राजा पर भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त हुई। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल नहीं भूले। धन्यवाद।